यह मूर्खता हो रही है। अब अपने स्वरूप को नहीं पहचानते हो, अपने कृष्ण को नहीं पहचानते हो, राम को नहीं पहचानते हो, अत्रि और जागबल को नहीं पहचानते हो। और जब मैं तुम लोगों के सामने यह संदेश लेकर आते हैं, तुम लोग कहता है गुरुजी बड़ा उल्टा सुल्टा बोलते हैं। तुम उल्टा सुल्टा पढ़ लिए हो, ठीक से जरा देखो, आंखों को खोलो, तुम समर्थ हो। आज जो है इस गीता का अर्थ जगह जगह सब लोग करने लगा है और चुप हम लोग मौन लगा जाते हैं। इसलिए यह जो है इतने लोग कहता गीता हम लिख दिए तो हम लिख दिए, एक श्लोक नहीं बोल सकता है। भैया हमको तो संस्कृत नहीं आता है, मैं जानता हूं, इसलिए यह ठीक नहीं पढ़ता हूँगा। मैं बार बार तुम लोगों से कहा संस्कृत का विद्यार्थी नहीं हूं, न संस्कृत से मेरा लेन देन रहा है, साइंस का विद्यार्थी रहा। हम पोस्टमार्टम मैं करता हूं, शास्त्रों को मैं जब पढ़ता हूं तो बड़ा गहराई से पढ़ता हूं, रटता नहीं हूं। देखो यह संसार कहते हो कि नहीं है, यह परमात्मा का अंतिम छोर क्या है? ब्रह्म का अंतिम छोर संसार है, जिसे तुम्हारे अंतिम आत्मा का अंतिम छोर यह शरीर है। यह तुम्हारे आत्मा का अंतिम छोर शरीर है और इस शरीर का केंद्र बिंदु आत्मा है। इसलिए पूरे सृष्टि संसार का जो है परिधि संसार है परमात्मा का, और केंद्र बिंदु परमात्मा है, ब्रह्म है। यह थ्योरी भारत का है, यह थ्योरी श्री कृष्ण का है। इसलिए उन्होंने कहा है ईश्वर ब्रह्म जीव और संसार सनातन है। आगे कृष्ण समझाएंगे अर्जुन को, तुम भी उस समय था तो खैर कहते हैं कहन सुनन को है नहीं समझन की बात। मैं पंजाब में गया था, यह हमने किताब में लिख दिया है लोक परलोक में। देखो पंजाब के लोग बैठे हैं, पटियाला गया था, वहां पर 4-5 मेरे आचार्य सरदार हैं, एक इंजीनियर भी था। जब मैं लौटने लगा तो लोग कहें कि गुरुजी कुरुक्षेत्र हम लोग चलेंगे। हमने क्यों? आप कहते हैं कि कृष्ण का युद्ध भी सत्य है, महाभारत भी सत्य है, गीता भी सत्य है। हमने तब तो आप हमको दिखा दीजिए तो मानेंगे कि अच्छा ठीक कह रहा है, तुम लोग ज्यादा इसमें साइंस के विद्यार्थी है। कबीर भी कहते हैं जब लो न देखूं अपनी नैना तब लो न मानो गुरु की बैना। जब ले तो अपनी आंखों से देख मत लो, मानेगा क्या? कृष्ण परम सत्य हैं, जैसे पहले थे अभी भी है। तुम्हें देखने की क्षमता है तो देख सकते हो, देखने की क्षमता नहीं है तो मैं तुझे दिखाऊंगा। और मैं लेकर गया 10-20 आदमी 25 आदमी को लेकर गया 2-3 गाड़ी से, चुनौती स्वीकार की। अब लेकर जाते जाते मैं अज्ञात स्थल पर चला गया, मैं अभी नहीं जानता था। कहा कृष्ण मुझे उस जगह को बुलाओ जहां तुमने गीता कहा है। मैं गया नहीं था। हमने कहा गाड़ी आगे बढ़ाओ, लेते 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 हम पहुंच गए उस जगह पर जहां का पीपल का वृक्ष है, ज्योतिषर। गाड़ी रुको, पर गए थे, पीपल का वृक्ष ज्योतिषर लिखा हुआ है। उस पीपल के वृक्ष के नीचे हम बैठाए सबको, चलो साधना करा रहे हैं। और कृष्ण को देखो, सब लोगों के नाम से लोक परलोक में मैंने लिखा हूं। जब वहां पर मैं ध्यान की गहराई में ले गया और ध्यान की गहराई में ले गया, तब कहते हैं कि अब देखो मैं कृष्ण को आवाहन कर रहा हूं। और 1 घंटा के बाद जब आंख खोले, हमने पूछा, रोते हुए लोगों ने बताया कि हाँ हमने कृष्ण का देखो, वो बैठे, उनका एक जेपी भी था, सरदार कुलविंदर सिंह इंजीनियर आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, वो भी हैं। कहा कि हाँ गुरुजी हमने लोग देखा कृष्ण खड़े हैं और गीता कह रहे हैं, साथ ही युद्ध बहुत बड़ी जो है सेना खड़ी है आसपास। हम लोग देख के आश्चर्य करके, सरदार लोग हिंदू बात नहीं कह रहा हूं कि तुम कहेगा कि नहीं, ये लोग कहने लगे मैंने देख लिया। और रोते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम करके कहा कि हाँ कृष्ण सत्य है, महाभारत सत्य है, उनकी लीला सत्य है। और पोंगा पंथी कह देते हैं नहीं नहीं यह युद्ध नहीं, अंतर की युद्ध है। तुम्हें क्षमता है तो देखो, आप लोग भी देखना चाहते हैं तो मैं दिखा सकता हूं चलकर वहां। और जब मैं चलने लगा तो वहां पर 2-4 महात्मा आए, प्रणाम किए, जो सुन रहे से देख रहे कर, वहां के महंत लोग दंड प्रणाम करके कहे महाराज जी आपने सत्य का खोज किया है। देखिए आदि शंकराचार्य भी यहां आए थे, बाद में वो दिखाए कि देखिए आदि शंकराचार्य यहां आए थे
और वह भी खोजते खोजते यहां ध्यान किए तो उन्होंने कहा कि इसी पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण अपना रथ करके गीता कहे हैं और पीपल का वृक्ष सारी गीता को पी गया है। कितना कीमती वह वृक्ष है। एक जो है बौद्धिस्ट का गया में पीपल का वृक्ष बचाने में सरकार लाखों लाख खर्च करती है और एक डाली को ही काट देता है। पिछले साल काटवा दिया गया था, कोई डाली झुक गई थी तो यहां पर जो है विदेशों से इतना हंगामा मचा कि मनमोहन सिंह को सफाई देते नहीं बता, नहीं उसकी सुरक्षा की जा रही है। और वह पीपल का वृक्ष IGT पड़ा हुआ है, जिन सिंह पड़ा हुआ है, कह रहा है कि वह साक्षी बता रहा है कि हां कृष्ण हमारे यहां गीता कहे हैं, मैं उसका उदाहरण हूं, मैं उसका गवाह हूं, मैं साक्षी हूं, सारी गीता को आत्मसात कर लिया। कहन सुनन को है नहीं समझन की है बात, दुल्हा दुल्हन मिल गई फीकी पड़ी बारात। तुम लोग समझ सकते हो कृष्ण की बात को। मुझे दुख इसीलिए होता है जो तुम लोग कहते हो मैं करता हूं, इसीलिए कि हम अपने मूल स्वरूप को समझते नहीं हैं, इधर उधर खंड विखंड करके करते हैं। अभी विज्ञान भी साबित कर दिया कि आर्य भारत से बाहर से नहीं आए हैं, आर्य यहीं से गए हैं। आप लोग ये पढ़ा होगा पेपर पत्रिका में, 38 से 40 कंट्री के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि चाहे वह मुस्लिम हो गए हैं, चाहे जो भी हो गए हैं, ईसाई बन गए हैं, लेकिन उनके जीन्स में जो कैरेक्टर मिल रहे हैं वह भारत के लोगों का कैरेक्टर मिल रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने कह दिया कि नहीं, भारत से ही पूरे विश्व में लोगों का विकास हुआ है और यहीं से लोग गए हैं। अब विज्ञान कहने लगा, विज्ञान के चश्मा से कहने लगा। कब तक तुम सत्य को छिपाएगा? सुने हैं मुल्ला नासरुद्दीन भी एक दिन गीता सुनने चला गया। मुल्ला नासरुद्दीन गीता सुनाने लगे, उनके गुरुजी कहे कि नहीं, वह कृष्ण नहीं हुआ है और यह जो है युद्ध नहीं हुआ है बेटा, यह अंदर का युद्ध है। मन की दो स्थिति है, मन जो है दो में डोलता है। मन का एक भाग जो है कौरव है, एक भाग पांडव है, इसी का युद्ध चलता है। भेद बुद्धि ही रोटी है, उसी को खाता है, भेद बुद्धि डालकर खाता है। खूब 1-2 महीना तक मुल्ला को समझा दिया, गीता समझ लिया। इसके बाद मुल्ला चुपचाप उस आश्रम में बैठ गया। गुरु कहे कि अरे बेचा मुल्ला तहाँ रोटी बनाओ। कहा कि क्या रोटी बनावे गुरुजी? भेद बुद्धि रोटी है, उसको खाइए और आनंद कीजिए। हम गीता समझ गए हैं, अब हम रोटी वोटी बनाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, भेद बुद्धि रूपी रोटी को खा लीजिए। गुरुजी बड़ा चक्कर में पड़े, कहे कि अरे गुरु अच्छा एक काम करो, देखो बाहर लोग आ रहा है जा रहा है, उसको देखो। कहे कि मैं गुरुजी क्या बाहर देखूं आंखों, ये मन के अंदर बहुत लोग आ रहा है जा रहा है, इसलिए मैं मन को देख रहा हूं, कहां जा रहा है कहां आ रहा है। जब मन के अंदर मैं देख रहा हूं, शरीर के अंदर देख रहा हूं, बाहर देखने की बात छोड़ दिया। जब गुरुजी ने कहा कि अरे बेटा गाय को चरा ले आओ नहीं तो मर जाएगी, कहा कि अरे गुरुजी इंद्रिय रूपी गाय है, इस गाय को मैं चरा रहा हूं, इंद्रियों को मैं चक्कर में नहीं हूं, इन गायों को मैं चरा रहा हूं। गुरुजी को उत्तर देते गया। आज के भी गुरु ऐसे है, मुल्ला के तरह शिष्य मिलना चाहिए। कुछ दिन के बाद गुरुजी भी जयराम जी की बोल गए, गायें भी जयराम जी की हो गई, आश्रम तहस नहस हो गया। आप जब अकोला के लोगों ने घेरा, अरे मुल्ला क्या कर दिया गुरुजी को? कहा क्या कर दिया, मैं गीता समझ लिया हूं। क्या समझा है? गुरुजी मरे नहीं हैं, जैसे कपड़ा जो है शरीर जो है कपड़ा बदलता है, गुरुजी इस कपड़े रूपी शरीर को बदल रहे हैं, मैं देख रहा हूं। गाय मर गई, कोई गाय नहीं मरी है, सब मैं इंद्रिय रूपी गायों को देख रहा हूं, कोई नहीं मरी है। गुरुजी का मैं गीता समझ लिया। इसी तरह से लोग गीता समझाकर इस भारत के लोगों को मुल्ला बनाया जा रहा है। अब तुम इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है, इसलिए तुम लोगों के सामने मैं अपनी वेदना व्यक्त कर रहा हूं। बड़ी वेदना है इस जलन में, जलना कोई खेल नहीं। हमारी धर्म सभ्यता संस्कृति टूट रही है। कुछ 2-10 मानव महामानव यदि आगे बढ़ भी रहे हैं, उनको जन समर्थन नहीं है, क्या करें? अपर्याप्तम तस्माकं बलम भीष्माभिरक्षित प्राप्तयाम त्वेदि तेषां बलं भीमाभिरक्षितम। कहते हैं कि
भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना प्रकाश से अजय है और भीम के द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जितने में सुगम है। उधर भी दुर्योधन देख रहा है कि हमारी सेना जो है भीष्म पितामह के द्वारा बिल्कुल सुरक्षित है और उधर की सेना भीम के द्वारा रक्षित है। जानता हूं भीम भीष्म पितामह के सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए उसे आसानी से जीता जा सकता है। कृष्ण पर उसका नजर ही नहीं जा रहा है। एक नजर भी यदि कैसे जाए। दुर्योधन अहम का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है। वह अपने लायक ही व्यक्ति खोज लेगा। जैसे मैं बताया कि गीता के अर्थ करने वाले किसी से मुल्ला मिल जाते हैं, और यहां भी भीम पर ही केवल नजर है उसकी, भीम के द्वारा रक्षित, कृष्ण पर नजर नहीं है। यदि कृष्ण पर एक नजर भी उसका चला जाता तो संभवतः युद्ध टल सकता था, उसमें परिवर्तन हो सकता था। कृष्ण को कभी दुर्योधन स्वीकारा ही नहीं है। जब युद्ध समाप्त हो गया है, जंघा टूट गया है, तब भी कृष्ण गए हैं, जबकि खास समधी ही हैं। दुर्योधन अब तो अपनी गलती स्वीकार करो। कहा कि प्रश्न नहीं है। कहा कि प्रश्न नहीं है, मैं गलती तो कर ही नहीं सकता। कहा क्यों? गलती करने वाले तुम हो कृष्ण। कहा कि कैसे? कहा कि तुमने कहा इंद्रियाणाम मनमस्मि, इंद्रियों में मन मैं ही हूं, तो तू हमारा मन को क्यों नहीं बदल दिया? तू हमारे मन को बदल देता तो ऐसा देख। कहा कि इसका मतलब? कहा कि देखो कृष्ण, मैं जानता था, अहम जानामि पापम न च निवृत्ति, अहम जानामि पुण्यम न च प्रवृत्ति केशवा। महाभारत में कहा है, मैं जानता हूं कि पाप क्या है, लेकिन उस पाप से निकल नहीं पाया। मैं जानता हूं कि पुण्य क्या है, लेकिन उस पुण्य में प्रवृत्त नहीं हो पाया, इसलिए कि तुम मन हो, तुम हमारा मन को नहीं उलटने दिया। अंतिम दाव तक कृष्ण क्षमा नहीं मांगा और कृष्ण पर ही दोष लगाते रहा। और हम लोगों को भी लगभग कहीं यही स्थिति तो नहीं हो गई है कि हम अपने पूर्वजों को भी नहीं समझ पाते हैं, कृष्ण को भी नहीं समझ पाते हैं, और पूरी जो महाभारत एक तरह से समझो मैं कहा, वह कृष्ण के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन यह कह रहा है कि भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना, अपनी सेना तो वह कह रहा है भीष्म पितामह के द्वारा ठीक कह रहा है। लेकिन कृष्ण के नजर में भीम तो नहीं है, कृष्ण के नजर में धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं है। पूछो फिर धर्मराज युधिष्ठिर क्यों नहीं है? धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण के नजर में होते तो गीता से कहते, आगे गीता निकलेगी। अर्जुन से क्यों कहे? धर्मराज युधिष्ठिर तथा कथित विद्वान है, तथा कथित धार्मिक है, जैसे हम लोग हैं धार्मिक तथा कथित। जहां कहीं कुछ मिलेगा तो प्रणाम कर लेंगे, और जहां तुम्हारे पूर्वजों पर कोई कुठाराघात करेगा तो कान बंद करके हट जाएंगे। वैसे तथाकथित धार्मिक युधिष्ठिर हैं। जानते हैं कि युधिष्ठिर से जब मैं यह गीता कहूंगा, उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, वह तर्क करेगा, और मुझसे उम्र में बड़ा है, वह तर्क करके काटेगा। असल में युधिष्ठिर इतने बड़े विद्वान हैं, ऋषि मुनियों में शस्त्रार्थ होता था, और उन लोगों में जब निर्णय करना होता था तो ऋषि मुनि जंगल से युधिष्ठिर के यहां नजदीक आते थे और यह निर्णय करते थे, मीमांसा का, उपनिषद का, वेदांत का निर्णय यह देते थे, नहीं यह ठीक होगा। जैसे आप लोग देखते हो तथाकथित कथावाचक, पूरा गीता याद होगा। हम तो एक श्लोक मैं कह रहा हूं, देखकर एक श्लोक याद नहीं, न मैं याद करता हूं, तो वे ज्यादा आप पर भारी पड़ेंगे, कहेंगे बड़ा विद्वान है। हम कहते हैं जब वह बड़ा विद्वान है तो रटूमल कौन है जी? कृष्ण। बहुत नजदीकी होते हुए भी दुर्योधन नहीं समझ सका। और
धर्मराज युधिष्ठिर, जिसको धर्मराज कहते युधिष्ठिर नहीं समझ सका। तुम लोग कहे कि धर्मराज युधिष्ठिर कैसे नहीं समझ सके। एक छोटा सा उदाहरण महाभारत का मैं देता हूं, जब महाभारत समाप्त हो रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर डांट फटकार रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण तुम नाहक युद्ध करवा डाला। अर्जुन ठीक कह रहा था, भाग रहा था, भाग नहीं देता, मैं भी भाग जाता, भिक्षा मांग ले जाता। सारी स्त्रियां जो है मेरे कुल की जो है विधवा हो गई है। कोई चिल्ला रही है कि मेरे पति दो, कोई कह रहा है मेरा पुत्र दो, कोई कह रहा है कि मेरा लड़का दो, मैं कहां से दूं? यह इसके कारण तुम हो, मेरे नाश का कारण तुम। यही तो इनाम मिला धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा युद्ध के अंत में। तो देखो, तो जब बड़े बड़े डॉक्टर जो होते हैं वो रोगी को नहीं समझा पाते हैं, देखा कि नहीं, पर्चा लिख करके भेज देंगे कंपाउंडर को, और कंपाउंडर मैट्रिक पास नहीं होता है, वो समझा देता है। और वह रोगी कहता है कि डॉक्टर साहब मूर्ख हैं, आप ही बहुत चतुर हैं, आप ही हमारे डॉक्टर हैं, आपने खूब समझा दिया, मैं समझ लिया। देखा होगा भगवान कृष्ण भी समझे कि हमारा यह तो समझेगा नहीं, यह तो खुद धर्मराज है, वेद वेदांत गहरा अध्ययन है। कृष्ण इसमें कहीं वेद वेदांत का नाम नहीं लेते हैं, पुराण की नाम नहीं लेते हैं, जो बात अपनी कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने तुरंत कह दिया कि भीष्म पितामह का शरीर छोड़ने का समय आ गया है, उत्तरायण हो गया है, मैं जा रहा हूं पितामह को प्रणाम करने, और चल दिए। तब पांडव लोग कहे, अरे ठीक रहे हैं, सब उनके पीछे पीछे भागा। जैसे ही कृष्ण के सामने पहुंचते हैं, देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर सब खड़े हुए हैं। यह महाभारत में इस गीता से कम गीता नहीं है। भाई लेवल जो अंत में वह कहे हैं स्वर्गारोहण पर्व में, भीष्म पितामह कहे हैं नीति और गीता, और उसको छोड़ सुनने के लिए सब खड़ा हो गया है। पांडव भी चले गए, लेकिन उनके आंख में आंसू आ गया। धर्मराज युधिष्ठिर आगे बढ़े, अपने रुमाल निकालकर, गमछी निकालकर उनका आंख को पोंछते हुए कहे, पितामह आप क्यों रो रहे हैं? क्या गलती हो गई? क्या कमी है जो हम लोग पूरा करें? कहे कि धर्मराज, अंतिम आशा के किरण तुम था, अपने कुल और खानदान का अंतिम किरण तुम था। तू धर्मराज है और धर्म से हटेगा नहीं, लेकिन धर्म को तू पहचाना ही नहीं, इसलिए मैं दुखी हूं। कहा कि पितामह मैं कहां धर्म छोड़ा? मैं तो धर्म कहीं छोड़ा नहीं, आप बताइए। कहा कि धर्म तुम रखा ही कहां? क्या धर्म से रह, क्या कृष्ण से हटकर कोई धर्म रहेगा? तुम जब कृष्ण को ही पहचाना तो धर्म को कहां क्या पहचानेगा? यतो कृष्ण ततो धर्म, यतो धर्म ततो कृष्ण। भीष्म पितामह कहते, जहां धर्म है वही कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां धर्म है, और कृष्ण से हटाकर के धर्म की व्याख्या नहीं की जा सकती है। जो विपरीत में लड़ा है वह कह रहा है कृष्ण से हटकर धर्म की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तू इसको नहीं पहचाना? मैं युद्ध में इतने बाण लगने के बाद, इतने रक्त निकलने के बाद मैं दुखी नहीं हुआ, और तुम्हारा और कृष्ण का मैं संवाद सुन रहा था। तू धर्म को ही चुनौती दे दिया। हे कृष्ण, हे प्रभु, हे परमात्मा, आज उत्तरायण हो गया है, तू मेरे सामने आ गया है, मेरा प्रणाम अब तुम स्वीकार करो और अपने यहां मुझे स्थान दो। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तर प्रदेश कार्यक्रम दिनांक 23 मई 2015 से 25 मई 2015 तक सद्गुरु धाम आश्रम बरईपुर में सद्गुरु आत्मादास जी का निर्वाण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 23, 24 और 25 मई को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा आयोजित की जाएगी। दिनांक 25 मई 2015 को प्रातः 7 बजे ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें
सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का उत्तराखंड कार्यक्रम दिनांक 31 मई दिन रविवार से 6 जून दिन शनिवार तक सतगुरुधाम आश्रम बद्रीनाथ धाम में स्वर योग साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए निबंधन पूर्व में ही अनिवार्य है। निबंधन की अंतिम तिथि 21 मई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य पूनम अग्रवाल 09968430203। ये है वैदिक ब्रॉडकास्टिंग।